This is chapter number 3 matrices, class number 5 miscellaneous. तो अब तक हमने डाउट डिस्कस किया है. Now we will discuss some question which is related from miscellaneous. ठीक है, तो miscellaneous से पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है बेटा सर, miscellaneous से स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है जिस कंसेप्ट को कहते हैं हम PMI. क्या बोलते हैं? PMI. इस कंसेप्ट के 4 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं. एक है एग्जांपल नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. मिसलेनियस के पहले 3 क्वेश्चन और एक एग्जांपल है 26. ये 4 क्वेश्चन है जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है. क्या है? इस कंसेप्ट से रिलेटेड. तो हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट को, इन कंडीशंस को. और द फर्स्ट कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें कैसे करना है. ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हम देखेंगे साथ साथ. चलिए, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखें और फिर सीखें. तो अब सर हमें ना हमेशा जब भी कोई nth कंडीशन दी हो, देखो पावर फॉर्म में दे रखी है ना. यस सर. जब भी पावर फॉर्म दे रखी हो और उसका एक सिंगल फॉर्म हमें गिवन और हमें उसे प्रूव करना हो, क्या करना हो? प्रूव करना हो. तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं PMI. क्या बोलते हैं? PMI का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. क्या है? PMI का फुल फॉर्म क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें तो अगर मैं इस पार्ट में, यहाँ प्रोसेस क्या है? स्टेप फर्स्ट आप n की जगह 1 रखेंगे. जब आप 1 डालते हैं यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? cos 1 यानी थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos. ठीक है, तो ये ट्रू, ये सेम नहीं हो गया इसके जैसे? यस सर. तो हम बोलेंगे दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1. ठीक, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2, वी एज्यूम दैट n इक्वल टू k. एज्यूम करेंगे n इक्वल टू k और मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? k डालूंगा. cos k थीटा, sin k थीटा, माइनस sin k थीटा और cos k थीटा. इतनी बात समझ में आ गई? यस सर. स्टेप 3, we again assume that n इक्वल टू k प्लस 1. तो बेटा जी आप यहाँ करेंगे k प्लस 1 cos k प्लस 1 थीटा, sin k प्लस 1 थीटा, माइनस k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा. इतनी बात समझ में आ गई? यस सर. LHS लोगे, LHS क्या होगा? AK प्लस 1, जिसको आप AK इंटू A लिखेंगे. अब AK की जो वैल्यू आपने ऊपर एज्यूम करी, ये करिए ना. यस सर. और A1 की ये रही है ना, आप उसे यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? cos k थीटा, sin k थीटा और sin माइनस k sin थीटा, cos k थीटा. अगला क्या होगा? cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा. अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो cos k थीटा into cos theta इंटू cos थीटा माइनस
साइन के थीटा, साइन थीटा, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई किया इस वाले से, तो कॉस के थीटा साइन थीटा माइनस, सॉरी प्लस प्लस कॉस साइन के थीटा थीटा और कॉस थीटा। कॉस थीटा इसके साथ इसे करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos कॉस थीटा नेक्स्ट माइनस साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा और कॉस। बेटा ऊपर वाले में फॉर्मूला नहीं बन गया, कॉस के प्लस 1 थीटा, यस सर के थीटा प्लस थीटा, दोनों में से कॉमन अगर मैं निकाल लूं थीटा, तो ये बनेगा ना। यस सर अगली आइडेंटिटी यहाँ देखो, साइन कॉस कॉस साइन, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, साइन के प्लस हाँ साइन के प्लस 1 थीटा। सेम अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लूं तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन के प्लस 1 थीटा का, ऊपर ही वाला फॉर्मूला तो है। सर साइन कौन सा आएगा उसके बीच में? देखो ये साइन और ये साइन दोनों बाहर निकल गए, तो ये सेम ऐसा हो गया ना। नहीं सर, वो कॉस और साइन वाले में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले में। ये प्लस का आएगा ना बेटा, सुनो, जब दोनों कॉस हो, क्या हो, दोनों कॉस हो और दोनों साइन हो, तब ना कॉस का फॉर्मूला बनता है और प्लस में बनता है, किसमें बनता है, प्लस में बनता है। पर अगर एक कॉस एक साइन हो, तो जो प्लस का साइन होगा तो प्लस का, और माइनस का होगा तो माइनस का, और वो साइन के केस में बनता है। ध्यान सुनो, दोनों कॉस हो या दोनों साइन हो, क्या बनेगा, अगर कॉस का प्लस होगा फॉर्मूला, तो हाँ दोनों कॉस होंगे दोनों साइन होंगे, तो कॉस का फॉर्मूला बनेगा, नेगेटिव है तो प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव। एक नेगेटिव साइन एक कॉस हो तो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का बनेगा। साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव। इतनी बात समझ नेगेटिव। आ गई। अब आपके पास क्या है, माइनस कॉमन निकाले, आ गया। अब सेम अगर नेक्स्ट वाले के साथ करूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा कॉस के प्लस 1 का, ठीक है, यस और नो। यस सर भाई यही तो RHS था आपका, यही तो प्रूफ करना था आपको, ये RHS आ गया। तो आप लिखोगे दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर बाय यूजिंग PMI, बाय यूजिंग PMI, ठीक है। सर एक मिनट, लास्ट स्टेप फिर से समझाना। लास्ट स्टेप ये वाला, इसमें माइनस है और ये भी माइनस का, ठीक। अगर दोनों से माइनस कॉमन निकालूंगा तो साइन के थीटा कॉस थीटा, सर हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो आपने कॉस के प्लस 1 थीटा ले लिया, बट जो माइनस के बाद साइन के थीटा और साइन थीटा बचा है उसका क्या हुआ? ये पूरा एक फॉर्मूला होता है ना बेटा, एक्स देखो कॉस एक्स प्लस वाई। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये पूरे का एक फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस वाई। ओके सर, जो भी आपने बताया था वही लो। हाँ ये पूरे का फॉर्मूला है वो, ठीक। ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट, ये आ गया समझ में आपको या नहीं आया। यस सर। आप एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएं, ठीक।
जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आया है नहीं आया। और आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है? यस चलिए ट्राई करिए। Now we discuss question number 4 and 5 of miscellaneous. ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस सर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 4 5 डिस्कस करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, फोर्थ क्वेश्चन कराने की तो जरूरत है नहीं, ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया पूरी डिटेल में। नो सर सेमी क्वेश्चन है ना? यस सर तो अगर सेमी क्वेश्चन है तो आई होप मुझे बस बताने की जरूरत नहीं, कर लोगे आप, प्रीवियस क्लास का ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या आपके पास, हम लेट कर रहे हैं, कि P इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी। तो अगर मुझे सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक चेक करना है तो ट्रांसपोज का सिंबल लगाना पड़ेगा, तो होल पे लगाना होगा ना। यस सर ए बी और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? यस सर पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर सर मुझे एक चीज पूछनी है कि अगर जैसे हमें कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना हो तो ट्रांसपोज लगाना ही लगाना है पहले। ठीक है, अब क्या है, इसने ना दो केस बोला है। इसने बोला ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यू, मतलब ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे दोनों केस पे काम करना है। तो मैंने केस फर्स्ट क्या माना कि ए ना सिमेट्रिक है, तो मैं ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए लूंगा ना, हाँ या ना? क्या सर? ए ट्रांसपोज ए के इक्वल लिखूंगा ना अगर ए सिमेट्रिक है तो। यस सर तो अब इसमें रिप्लेस कर दूं तो मुझे जो आंसर मिल रहा है ये किसके इक्वल है, ये पी के इक्वल है ना। अरे पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, पी के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर अगर ये पी के इक्वल आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी कंडीशन है? सर ये समझ नहीं आया सेकंड स्टेप पे ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज और ब्रैकेट ए बी। अरे मेरे बच्चे, हमने क्या किया है, ये हमारी कंडीशन है ना। यस सर अगर उसने बोला सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब होता यस है ट्रांसपोज का सेम होना। यस सर आपने सिर्फ इस ट्रांसपोज की जगह ना ए डाल दिया, अच्छा तो वापस क्या मिल गया, ये पूरी फॉर्म वही मिल गई ना जो हमें चाहिए थी। तो ये यस पी आ गया ना, तो यहाँ ए जो पी ट्रांसपोज है, जो पी ट्रांसपोज है वो पी के इक्वल आ गया। यस सर तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। सिमेट्रिक। बस इतनी सी बात है। यस अगला, सर माइनस से डाल देंगे। हाँ अगला क्या, केस 2। यहाँ उसने बोला क्यों? इसकी सिमेट्रिक। अब की बार मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, माइनस ए। ये क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक। यस ठीक है, यस सर समझ में आ गया? यस सर अच्छा एक क्वेश्चन और भी है मगर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट करना आता है आपको?
आ ही गया है, यस प्रोडक्ट करने में दिक्कत तो नहीं है ना? नो तो मैं शो कर दे रहा हूँ, ठीक, सिर्फ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? ट्राई आप खुद करना है बस। ओके, ये ओके ये बुक है आपकी। यस क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करना क्या क्या है ध्यान दो। ये आपके पास ए है ना, यस सर तो ए ट्रांसपोज ए, पहले ट्रांसपोज यहाँ लिखना है, फिर ए लिखना है, और फिर इसको किसके इक्वल रख लेना है? आई के। किसके इक्वल रखना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के। आइडेंटिटी और मैट्रिक्स वहां से जो निकलेगा वो आपका रिजल्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैं मान लो इसका ट्रांसपोज लिख रहा हूँ यहाँ पर, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, और यहाँ, ठीक, कर लोगे? प्रोडक्ट हो जाएगा। देखो यस फर्स्ट के इक्वल करोगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहली वैल्यू है, तो किसके इक्वल हो गई? आई के ना, आई 1 के सॉरी 1 के, तो 1 के इक्वल होगा तो 2x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के। 1 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 होगी, और स्क्वायर की, तो अगर इसे रूट हटाऊंगा तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा ना, प्लस माइनस में। ऐसी वाई प्लस का माइनस निकलेगा, ऐसी जेड का निकलेगा। कर लोगे? छोड़ दो। यस सर 1/√2 और होल रूट 1/2 इक्वल होता है। कैसे? होल रूट 1/2 और 1/√2 इक्वल होता है। अरे 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है ना, तो लिखने की जरूरत क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 7 ये हो जाएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके करना है, फिर 0 के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है? 0 के। जीरो एक्स निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, यस सर ये क्वेश्चन भी सेम ही है। यस दिक्कत लगे तो बोल देना कि नहीं समझ में आया सर, कराओ। ये है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। एक तो ये इन्होंने मैट्रिक्स दे दी ऑलरेडी, क्या दे दी? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब हमसे ना क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मुझे टोटल रेवेन्यू निकालना है। क्या निकालना है? टोटल टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू तो रेवेन्यू किससे मिलता है? नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेल्स प्राइस। यस सर टोटल रेवेन्यू होता है ना। यस तो अब मेरे पास अगर इसका प्राइस गिवन है तो सिंपली यहाँ मैं उनसे प्रोडक्ट कर दूं तो काम खत्म। यस सर रो की फॉर्म में ये रो में है और ये कॉलम, काम खत्म, ठीक। अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि भाई अब ना हमारे पास कॉस्ट गिवन है। क्या गिवन है? कॉस्ट। पर निकालना प्रॉफिट है। क्या निकालना यस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो आपको पता है सेल्स प्राइस के अंदर दो प्राइस यस होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस कॉस्ट और एक होता प्राइस है प्रॉफिट प्राइस। क्योंकि जब भी हम कोई सामान बेचते हैं तो सेम रेट पे तो नहीं बेचेंगे, कुछ बढ़ा के बेचते हैं ना। तो मेरे पास प्रीवियस पार्ट में क्या गिवन है? सेल्स प्राइस गिवन है। इस पार्ट में क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है। अगर मैं सेल्स प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो प्रॉफिट प्राइस आ जाएगा, नहीं आएगा? प्रॉफिट तो 2.5 रुपए में से 2 रुपए गए तो कितने बचे? 50 पैसे ना। तो सेम ही क्वेश्चन को यहाँ पर मैं 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूं। अगला क्या कहता है? अगला कहता है 1.5 रुपीज है तो बन गया, तो यहाँ भी 50 पैसा आ गया, और यहाँ भी कितना हो गया? 50 पैसा, और ये 150 है तो यहाँ भी 50 पैसा। अब इसको प्रोडक्ट करने का जो रिजल्ट निकलेगा वो मार्केट ए और बी का प्रॉफिट होगा। यस और नो? समझ में आया नहीं आया? यस सर दबाव में आके बोल रहे हो पीयूष जी, या फिर ऐसे ही नो सर आगे तो आ गए? अब अगले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास ये पार्ट है। अब x क्या होगा? x कोई मैट्रिक्स होगी ना, यहाँ x लिखा हुआ है तो कोई मैट्रिक्स होगी। अब हमें पता करनी है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो उसकी साथ वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और उसका रिजल्ट भी 2/3।
ठीक। अच्छा पीयूष ये बताओ कि अगर कोई मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो रही है तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए उसकी? सर उनका सर एक तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उस उनके नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। पक्का? यस। पहली का कॉलम दूसरे की रो के इक्वल होता है तो ही वो प्रोडक्ट होता है। यस सर, कंफ्यूज हो गया था सर। तो यहाँ पर देखो, इसका और इसका ये दोनों सेम होना चाहिए ना। सर ये प्रोडक्ट नहीं हो पाएगी। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ, ये 2 है तो यहाँ यस पर भी 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी इक्वल होगा, और जब इक्वल यस होगा तो ही प्रोडक्ट हो सकता है। यस। यस यस। अब किसी मैट्रिक्स का नया रिजल्ट कैसे बनता है? पहले की रो और दूसरे की कॉलम। कॉलम। तो ये रिजल्ट है ना हमारे पास। यस तो यहाँ पर कॉलम तो दीदी ठीक है, रो कितनी हो सर, वहाँ पे गई? 2 by 2 के मैट्रिक्स होगी। हाँ, इसलिए 2 by 2 की मैट्रिक्स हो रहा है। तो आप यहाँ पर ए बी सी डी 4 वैल्यू मानो, मल्टीप्लाई करो, इक्वल करो, और दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालो। कर लोगे? यस। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करना, छोड़ दो। ठीक है, क्या सर? 12 क्वेश्चन नहीं करना, डिलीटेड है सर। छोड़ दो, करने की जरूरत नहीं है। नेसेसरी है तो मतलब डिलीट मान के चलो आप, कोई जरूरत नहीं इसकी। क्वेश्चन नंबर 13, उसने बोला ए स्क्वायर, ए तो है ये, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे आई के तो लग लोगे, यस कर सकते हो। वहां से इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन आपका आंसर होगा। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी कोई मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? सर, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी सर। जीरो मैट्रिक्स। सर जीरो इसमें से मैट तो बी पार्ट। हाँ, बी पार्ट। जीरो मैट्रिक्स सेट सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। ठीक। अभी आपके पास पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को सॉल्व करें। आई की क्यूब, ए की क्यूब, 3a स्क्वायर आई और 3a आई स्क्वायर माइनस 7। ठीक है। आई की क्यूब आई होता है। अब ए की क्यूब को यहां समझता हूँ, तो ए की क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ। यस सर। उसने बोला ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो फिर उसकी जगह ये लिखूंगा। ठीक। अरे हाँ या ना? यस सर। अब दोबारा ये क्या बन गया? ए स्क्वायर बन गया। तो ये ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ये। थ्री ए इंटू आई अब ये 3 प्लस। ए, ए आई ए होता है ना, आई। यस। अब ये क्या होगा? 3 आई ए हो गया, 7 ए। अब ध्यान से देखो, 1 2 3, ये तीनों कट गए किससे? 7 से कट गए ना। आंसर क्या आ गया? आई। ये आपका आंसर। समझ में आ गई बात? यस। कोई दिक्कत समस्या? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है।